नमस्कार दोस्तों, बाबा बागेश्वर आज के समय में एक ऐसा नाम बन चुका है कि यदि आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, लेकिन आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। क्योंकि मीडिया मोदी जी की खबर को बाद में दिखा सकती है, लेकिन बाबा की खबर को पहले दिखाएगी, क्योंकि मोदी जी से कहीं ज्यादा तो बाबा के भड़काऊ बयान ही वायरल रहते हैं। बागेश्वर बाबा आज के समय में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि ये जिस भी गली से निकल जाते हैं वहां लाखों की संख्या में भीड़ लग जाती है, मात्र इनको एक झलक देखने के लिए, एक झलक मिल जाए। जहां किसी समय बागेश्वर बाबा के पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हुआ करती थी, वहीं आज के समय में ये करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं और आलीशान व्यवस्था पल भर में उपलब्ध हो जाती है। आइए आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जीवन की कहानी क्या है और कैसे एक गरीब लड़का करोड़ों दिलों पर राज करता है और कैसे ये बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस हुए। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धीरेंद्र कृष्ण गर्ग है। 5 लोगों के परिवार में सबसे बड़े थे, जिस वजह से इनके सर पर जिम्मेदारियां बहुत ही ज्यादा थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास एक समय बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो अपनी बहन की शादी के लिए इन्होंने एक मित्र से सहायता भी ली थी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार अपनी कथा के दौरान अपने भक्तों को अपनी आप बीती गरीबी और परेशानियों का जिक्र किया है। उनके पास एक समय इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, मगर आज के समय में वे अपने धाम पर लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके। दोस्तों, अगर बागेश्वर धाम मंदिर की बात करें तो यह मंदिर चंदेल कालीन बताया जाता है, जो 300 साल से अधिक से भी अपने अस्तित्व में है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी को समर्पित है, जिसके पहले पुजारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के परदादा यानी इनके दादा गुरु के पिताजी सन्यासी बाबा, जिनकी अक्सर दिव्य दरबार में जय बोली जाती है। 1986 में यह मंदिर अपनी अच्छी स्थिति में नहीं था, जिस वजह से इनके दादा गुरु ने गांव वालों की मदद से इस मंदिर को विकसित कराया और लोगों की भलाई के लिए यहां पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगर दिव्य दरबार की बात करें तो बागेश्वर धाम पर सन्यासी बाबा ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद इनके दादा गुरु ने भी यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था कि यह सभी लोगों तक पहुंच सके। धीरेंद्र कृष्ण गर्ग बचपन से ही दादा गुरु के साथ रहा करते और भगवान बालाजी की पूजा अर्चना किया करते। वे ज्यादा से ज्यादा ध्यान शुरू से ही भगवान की आराधना में लगाया करते, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। मानो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भगवान बालाजी की उनके ऊपर कृपा ही हो गई। जहां किसी समय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लोग निमंत्रण बुलाने से भी मना कर देते थे, वहीं आज के समय में ये देश के साथ साथ विदेश में भी सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा को युवा संत भी कहा जाता है, क्योंकि अगर अन्य बाबाओं से कंपेयर किया जाए तो मात्र ये 26 साल के हैं, जो कि बहुत ही कम है। जिस तरह से ये चमत्कार से लोगों की समस्याएं भगाने का दावा करते हैं, इनकी जिंदगी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा रोल इंटरनेट का है, क्योंकि अगर इंटरनेट ना होता तो शायद बागेश्वर को कोई जान ही नहीं पाता। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोवर हैं, वहीं यूट्यूब पर इनकी 5 मिलियन से ज्यादा ही सब्सक्राइबर हैं। दिव्य दरबार में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने के लिए लोगों को अर्जी लगानी होती है। वर्तमान में बागेश्वर धाम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ के हजारों लोग धंधे से अपना घर चला रहे हैं। जहां किसी गांव में कभी टैक्सी जाने से भी मना कर दे, वहां आज के समय में पूरा बस अड्डा बन चुका है। बागेश्वर बाबा को लेकर अक्सर डिबेट चलती रहती है कि उनके पास कोई सिद्धि है, जिसकी वजह से भी लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं और पर्चा पर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो वीडियो में आगे बताऊंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उन्होंने जब दिव्य दरबार शुरू किया था तो उससे पहले उन्होंने अज्ञातवास किया था, जिसके बाद उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जब इंसान किसी समस्या से निपटने के लिए चारों तरफ से हार जाता है तो वह केवल भगवान का रास्ता चुनता है। लेकिन इसी प्रकार की समस्याओं को जब बाबा बागेश्वर ने भगाना शुरू किया तो लोग उनको देवता की तरह पूजने लगे और कुछ तो उनको भगवान भी बुलाने लगे। हालांकि वर्तमान में बाबा की करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बागेश्वर बाबा की ख्याति बढ़ी, इनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुछ लोग इंटरनेट पर बागेश्वर बाबा को बाबा का फ्रॉड बताते हैं, तो कुछ लोग अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा बताते हैं।
बागेश्वर बाबा अक्सर अपने भड़काऊ बयानों के कारण विवादित हो जाते हैं, जिस पर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। आज से कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें कोई भक्त इनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा तो इन्होंने उसे मना कर दिया और कहा कि हम अछूत आदमी हैं, हमारे पैर मत छूना। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि उनके हाथ में भगवान बालाजी का गदा रहता है, इस स्थिति में किसी से पैर छुपाना सही नहीं रहता। बाबा बागेश्वर के ऊपर दूसरा आरोप यह है कि इन्होंने गांव के तालाब और सामुदायिक भवन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। अगर बाबा बागेश्वर के समर्थकों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ कई अन्य नेता भी बागेश्वर धाम के समर्थक हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु की बात करें तो इनके गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, जो भारत के जगत गुरुओं में से एक हैं। दोस्तों, ये वही रामभद्राचार्य हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने राम मंदिर के फैसले पर कोर्ट को अपने बयान दिए थे। रामभद्राचार्य जी को संविधान में जितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है उतनी भाषाएं आती हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के बीच एक सवाल पर्चा बनाने का है जो मीडिया को काफी हैरान कर देता है, जिसे लोग चमत्कार मान बैठे हैं। बाबा बागेश्वर जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो जिस भी व्यक्ति का पर्चा बनाते हैं उससे बिना कुछ पूछे ही पर्चे पर उसकी सारी समस्याएं, जो कुछ भी वह पूछने वाला होता है, सब कुछ लिख देते हैं, साथ ही समाधान भी लिख देते हैं, जिसे कुछ लोग कला कहते हैं। यानी इस कला को मेंटलिज्म भी कुछ लोग बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने इनके वीडियो पर कभी गौर किया हो तो ये मेंटलिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेंटलिज्म की बात करें तो मेंटलिज्म में जो भी कलाकार होता है, जिस भी व्यक्ति के बारे में वह लिखना होता है, पर्चा बनाना होता है, उसे ठीक सामने करता है और उससे कुछ पूछताछ भी करता है, और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से, जैसे आंखों को देखकर, ओंठों के एक्सप्रेशन को देखकर, पैरों को देखकर, इसके माध्यम से वह पर्चे पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, जो भी सही निकलता है। जबकि बागेश्वर बाबा ऐसा नहीं करते हैं। वो ऐसे लोगों का भी पर्चा बना देते हैं जिनके बारे में वो ना तो कभी उनसे मिले हैं और ना ही उनसे कोई बात करी है, और अन्य व्यक्ति से उन लोगों को उठाते हैं जिनके पर्चे बने हुए हैं। ना ही वह व्यक्ति जानता है और ना ही बाबा बागेश्वर जानते हैं, जबकि पर्चा सही निकलता है। ये एक प्रकार से मेंटलिज्म कैसे हो सकती है? दोस्तों, आप मशहूर जादूगर सुहानी शाह को तो जानते ही होंगे, जो कि एक मेंटलिज्म है। इनका मानना है कि बागेश्वर बाबा जिस तरह से पर्चा बनाते हैं ये एक प्रकार की कला है, जबकि ऐसा नहीं है। बागेश्वर बाबा का मानना है कि जिस तरह से हम पर्चा बनाते हैं यह एक हमारे गुरु की कृपा ही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको चमत्कार केवल बागेश्वर धाम पर ही देखने को मिलता है, और ना ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेले हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे ईसाई मिशनरी आपको मिल जाएंगे जो प्रार्थना करवाएंगे और लोगों की समस्याओं को पल भर में दूर करने का दावा करेंगे, और आपको कई मौलवी भी मिलेंगे जो लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई चमत्कारी लोग मिल जाएंगे जो चमत्कार के द्वारा व्हील चेयर से किसी विकलांग को उठाकर दौड़ा सकते हैं। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले बाबा का एक बयान और वायरल हुआ था, जिसमें वे भरी मंच से कह देते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर चलवाने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। इस तरह से लोगों ने इनका काफी विरोध किया और कहा कि यदि इस तरह से बाबा की बात लोगों ने मान ली तो हिंसा भड़क सकती है। जहां बाबा का अगर 10 लोग विरोध करते हैं तो वहीं 1000 की संख्या में उनका समर्थन भी करते हैं। आज से करीब 5 महीने पहले बाबा बागेश्वर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को एक गजब का नारा दिया, जिसमें वे लाखों लोगों के सामने बोल देते हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ, इसका काफी विरोध भी किया गया, परंतु बाबा के समर्थकों की संख्या ज्यादा थी। देश प्रदेश में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर को जब भी मौका मिलता वे हिंदू राष्ट्र की जय बोलते हुए इस प्रकार के नारा को कई बार दोहराते। इस प्रकार के भड़काऊ बयानों के बारे में जब इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में बाबा बागेश्वर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु अपने धर्म के कट्टर हैं, अपने धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी को सहन नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक 500 से अधिक लोगों की घर वापसी कराई है जो ईसाई धर्म में अपना धर्मांतरण कर चुके थे। दोस्तों, अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने बिहार में अपनी कथा करी है, जहां पर 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 15 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा हुई है। यहां तक कि बाबा बागेश्वर को भरी मंच से यह कहना पड़ा कि इतने से ज्यादा भीड़ को हम संभाल नहीं पाएंगे। बिहार में कथा के दौरान एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी और कहा कि बिहार से भी भारत हिंदू राष्ट्र की मांग उठ चुकी है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा बिहार राममय हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने से पहले इनका काफी विरोध किया गया और इनकी एंट्री को रोका जा सके इसीलिए इनके काफी पोस्टर भी फाड़े गए, मगर बाबा के चाहने वाले इतने ज्यादा हैं कि
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी स्वयं उनको लेवाने एयरपोर्ट पहुंच गए। दोस्तों, बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उस तरह से इनका काफी विरोध भी होता है, मगर इनके चाहने वाले इतने ज्यादा हैं कि सपोर्ट करने वाले ज्यादा होते हैं और विरोध करने वाले कम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।